गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग और बहुत ही खूबसूरत बादल आए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि बस लाइन में खड़े हैं सारे बरसने के लिए। और मैं सुबह सुबह उठ के बहुत भागम दौड़ी के बाद अभी जाके इन दोनों को तैयार किया है स्कूल के लिए। आजकल इनका बस ख़राब है तो पैदल लेके जाना पड़ता है और पिक एंड ड्रॉप खुद ही मैं इनको लेके जाती हूँ, फिर इनको वापस लेके आती हूँ। ज़हरा बैग उठाओ यार, लेट हो गए हैं। 8:30 बज गए। पता है इनकी बस आती थी 7:45, अब 8:30 बज गए, अभी तक ये लोग तैयार नहीं हुए। उसको देखें, तैयार करके आप घर से निकालते हैं और घर से निकलते ही ये हालत हो जाती है। बहुत मुश्किल है बच्चों को संभालना और इनको स्कूल के लिए तैयार करना। मुझे सबसे टफ ये सुबह का टाइम लगता है जब हम इनको तैयार कर रहे होते हैं। जूते पहनो ज़हरा, जूते पहनो। सारे जूते इधर बिखरे पड़े हैं सबके। वापस आके अब सारे काम ख़त्म करूँगी। और ये पहनो ना यार फैजाना, अपने जूते उल्टे पहने हैं, उतारो। देखो उल्टे पहने हैं। ये कहाँ लेके जा रहे हो रिक्शा? हाँ चलो ज़हरा जल्दी करो, आपने ये उठाया है फिर। आ जाओ। इधर दो हाथ, ये वाला हाथ दो, हाथ दो। दौला मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रही थी तो मैंने देखा कि उधर रास्ते में खेत में ख़वातीन की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने देखा बहुत सारा जमघट्टा लगा हुआ था और मकई अलग कर रहे थे। तो मैं उनके पास गई, उनसे रिक्वेस्ट की और तो उन्होंने मुझे ये पूरा शॉपर भर के दे दिया। लेकिन वो बहुत अच्छी फैमिली है, मैं उनको जानती हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने, इट वॉज सो काइंड ऑफ देम कि उन्होंने मुझे दे दी। इस साल हमने मकई खाए नहीं थे, एक दफ़ा भी हमने मकई नहीं खाया था। तो थैंक यू टू दैट फैमिली, इट वाज सो नाइस ऑफ देम। जैसे इनको आग में भी पकाते हैं, रेत में, गरम रेत में डाल के भी पकाते हैं और इनको बॉईल करके भी खाते हैं। तो मेरा जो फेवरेट है वो मैं बॉईल करके खाती हूँ। तो आज मैं इनको बॉईल करने लगी हूँ ये जो मकई हैं। अब इसमें ढेर सारा नमक डालेंगे और इनको बॉईल करने के बाद खाने से पहले इसके ऊपर हम क्या डालेंगे? चाट मसाला। बहुत मज़े के बनते हैं ये। यहाँ पे हमारे मकई बॉयल हो चुके थे बहुत अच्छे से और हमने बहुत मज़े से खाया ये। ये हमारे गांव के बहुत ही मज़ेदार जूसी अंगूर आए हुए थे। ये घर का सामान आया है, अभी मैं इनको अरेंज करने लगी हूँ। चीज़ें समझ नहीं, चीज़ें एक साथ आती है ना तो बहुत कंफ्यूजन होती है। खैर ये मैं खोल के देख रही थी, सारी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारा कुछ मंगवाया है। मुझे जो चीज़ नई नज़र आई है ना, मुझे जो काफ़ी यूनिक लगी है, ये पहले मुझे तो लगा था कि ये जेली है, लेकिन फिर मैंने देखा तो मुझे ये ड्राई फ्रूट लगे। क्या लगता है आपको, ये सच में ड्राई फ्रूट है? देखने में तो बिल्कुल ये जेली की तरह लग रहे हैं। ये मेरे ख्याल से कीवी है, लेकिन कीवी ग्रीन होता है, कलर उसका ग्रीन तो नहीं होता अंदर से। अच्छा चलें, जितना मुझे समझ आया है ये कीवी है। और लेट्स सी और क्या क्या है इसमें। मुझे बहुत ये चीज़ यूनिक लगी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। वेल फ्रेंड्स, इस पैकेट के बारे में मैं इसलिए शेयर कर रही थी ना क्योंकि इसमें मुझे वो चीज़ें नज़र आई हैं ड्राइड फॉर्म में जिसको हम ड्राई करने का सोच भी नहीं सकते। लाइक इसमें आम
कीवी, आलू बुखारा, ये खुबानी नहीं बल्कि आलू बुखारा था, बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने के बाद मुझे पता चला। और इसमें खुबानी नहीं थे लेकिन अजीब अजीब इसमें चीज़ें थी, कीवी था। और ये सारा जो है ना, ये छोटा सा पैकेट आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, इसमें ऑरेंज भी इसमें सुखा के रखा हुआ था। तो ये छोटा सा जो पैकेट है ये 800 का था। आई मीन सीरियसली। तो शायद वो टेस्ट करने के लिए लेके आए होंगे ये पैकेट, बट नॉट रिकमेंडेड गाइस। बाकी ये सारा कुछ राशन, गोश्त तो महीने में 2-3 दफ़ा मंगवाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करिए 2-3 चिकन है। ये मसाले मैं साबुत मंगवाती हूँ, इसमें खोल के दिखाती हूँ आपको। मुझे मसालों का बहुत शौक़ है, मसाले मतलब तैयार मसाले नहीं, मैं ख़ुद ये चीज़ें साबुत मंगवा के ना अपने सालन में हर डिश के हिसाब से ख़ुद बनाती हूँ। ये हो गया साबुत धनिया, ये हो गया भाई ज़ीरा, ये काला ज़ीरा जो है बहुत मज़े का होता है। ये भाई हल्दी, एंड ये जो है चाय का मसाला। हम चित्राली लोग नमकीन चाय पीते हैं और वो भी मसाले वाली तो ये मेरे मसाले हो गए। ये भाई सर्दियां आ रही हैं तो पकोड़ों का सीज़न भी आ रहा है, तो ये मैंने बेसन मंगवाया है। ये आ गया मैदा। अगर कभी कभार केक बनाने का दिल हुआ, वैसे काफ़ी अरसे से मैंने केक नहीं बनाया है और बड़ा दिल कर रहा था, बच्चे भी कह रहे थे केक के लिए, तो इसलिए मैंने मैदा मंगवाया है। और सर्दियां आ रही हैं, सूप का सीज़न आ रहा है, तो इसलिए ये कॉर्नफ्लोर भी मैंने मंगवाया है। ये मैं खुले मंगवाती हूँ, ये पैकेट्स नहीं मंगवाती, बहुत ज़बरदस्त होता है। और यूज़ सालन वग़ैरह में तो हम ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन घी में मंगवाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि वो फ्राइज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, पराठे शौक़ से खाते हैं, तो बच्चों की चीज़ें में घी में फ्राई करती हूँ। बाकी सालन वग़ैरह जितना भी होता है वो ऑयल में बनता है। ये हो गया भाई, ये इसे हमारे लोकल लैंग्वेज में लजेक कहते हैं, दलिया मेरे ख्याल से इसको कहते हैं उर्दू में, तो हम तो इसको लजेक कहते हैं। साबुत गंदम है, वैसे ये साबुत गंदम है, इसको प्रोसेस करके बनाया जाता है, बहुत जल्दी पकने वाला वो है, ये लजेक है। और उसके अलावा दालें हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, बस इनके लिए मैं बनाती हूँ, बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। मैं बिल्कुल नहीं खाती, मुझे दालें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बस ये सिर्फ अपने पसंद की 2-3 दालें लेके आते हैं, जिसमें चने की दाल है और लोबिया है और ये दाल। उसके अलावा मैक्रोनी शौक़ से खाते हैं बच्चे, तो मैक्रोनी भी मैं पैकेट्स नहीं मंगवाती, खुले मिलते हैं बहुत ज़बरदस्त, और ये सस्ते भी होते हैं, सस्ते होते हैं और ज़्यादा आते हैं मकदार में, तो ये मैं खुले मंगवाती हूँ। मैगी बच्चों के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन बच्चे इसके अलावा और कुछ लेके नहीं जाते लंच के लिए, तो ये देखेंगे। और वो भी क्या खाते हैं, चटपटा और चटखारा, चिकन मैगी तो वो खाते ही नहीं है। और इसके अलावा जनाब ये बेकिंग पाउडर, वैसे ही केक की जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने मंगवाई है, मेरे सामने सारी चीज़ें लेके नहीं आए, सिर्फ बेकिंग पाउडर लेके आए। मैंने वनीला एसेंस मंगवाया था, मैंने कोको पाउडर मंगवाया था, और कोकोनट हेयर ऑयल मैंने मंगवाया है। और जी ये बच्चों के लिए डबल रोटी उनको पसंद है, और चिकन क्यूब मैं बहुत ज़्यादा अपने पास रखती हूँ, सब्ज़ी कुछ बनाती हूँ तो उसमें दालों में डालने के लिए। और ये जी साबुत मसाले, ये भी गरम मसाले साबुत, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, इसमें ज़ीरा है, इसमें मेरे ख़्याल में इलायची भी है, और बादियान का फूल और बड़ी इलायची, छोटी इलायची दोनों हैं। बाकी बस सर्फ हो गया, साबुन वग़ैरह, दूध पहुँचते ही मैंने यूज़ भी कर लिया इसमें से 2, और सब्ज़ियाँ तो वैसे पूरा महीना चलता रहता है, थोड़े थोड़े करके मंगवाते हैं। बाकी चीज़ें बाहर हैं जो बड़ी बोरियों में हैं, यानी कि चावल हो गया, आटा हो गया, सिलेंडर वगैरह, वो मैं नहीं ला सकती उठा के, तो वो बाहर ही रखा है। जो चीज़ें थी वो ज़्यादातर चीज़ें मैंने इनमें रख दी हैं पैक करके डब्बों में डाल के। ये जो बाकी थी ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसमें मैं सिर्फ ये शेयर करना चाहती थी, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ें देखी हैं, और ये प्लीज़ अननेसेसरी एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको मैं कहती हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ही अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है।
जिस दिन राशन आता है ना वो दिन मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि इतना कुछ गंद मच जाता है और ये सारा कुछ अरेंज करना होता है, सारे डब्बों में डालना, इनको ऊपर बंदे का हाथ नहीं पहुंचता तो मैंने कुर्सी रखी है। वैसे तो मतलब ऊपर वाले खाने में हाथ नहीं पहुंचता, नीचे वाले में पहुंच जाता है। तो बस कुर्सी रख के ये चीज़ें मैं अभी अरेंज करने लगी हूँ। जैसे ही मैं ये डन करती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी आपको। जी फ्रेंड्स, पूरा 1 घंटा लगाने के बाद मैंने कर दी है सारी चीज़ें अरेंज। सारी दालें जो है ना डब्बों में मैंने भर दी हैं। हम जो है ना चित्राली हर चीज़ की दवा रखते हैं और ये नज़र उतारने के लिए, बच्चों की नज़र उतारने के लिए कोई है जड़ी बूटी तो ये भी हम स्टोर करते हैं अपने पास इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। इस साइड पे आप देखें, ये गुड़ मेरे पिछले साल के रखे हुए थे, पिछली सर्दियों के। अब आप में से कोई बता सकता है कि ये गुड़ ख़राब तो नहीं हुए होंगे? वैसे तो नहीं लग रहा इनको देख के ये ख़राब हुए हैं, लेकिन इन केस अगर इनको डिस्पोज करना है तो मुझे बता दें। अच्छा, बाकी ये मेरे डब्बे वाले मसाले, जब मुझे कुछ स्पेशल बनाना होता है या गेस्ट वगैरह आते हैं तो मैं ये नेशनल के मसाले यूज़ करती हूँ हर चीज़ के लिए। ये छुआरे मेरे, और ये वो नायाब फ्रूट मैंने इनको बस सजा के रख दिया है। ये वो मैं अक्सर दिखाती रहती हूँ, हमारा मोस्ट फेवरेट घर में जो फूड आइटम होता है वो कवीर होता है। इस साइड पे मैं दिखाती हूँ जो मेरे डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, जिस तरह साबुत मसाले हो गए, वो सारा कुछ मैं इस साइड पे रख देती हूँ सारी चीज़ें। एक और स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये इन्हें हम चित्राली लैंग्वेज में खोमून कहते हैं। ये देखें, ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। मुझे अब भी याद है बचपन में हम कज़न्स आपस में शर्त लगाया करते थे कि किसका खोमून सबसे बड़ा बनेगा, और कंपटीशन होता था क्योंकि सबके कज़न्स भाई वगैरह होते थे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में। तो गाँव में हम इंतज़ार करते थे कि कब खुबानी पकेंगे और कब हम अपने ये खोमून बनाएंगे, और हम गिफ्ट भेजते थे पेशावर वगैरह में जहाँ हमारे भाई लोग पढ़ रहे होते थे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो हमारे लिए वहाँ से गिफ्ट लेके आते थे और हम उनके लिए ये खोमून बना के रखा करते थे। मुझे अब भी याद है मैं बहुत बड़े बड़े बनाती थी खोमून, तो ये हमारे लिए गिफ्ट आया था कहीं से। तो बस ये भी मैं अभी रख रही हूँ इधर स्टोर करके, सर्दियों में खाएंगे। अभी तो नहीं है इतना सीज़न, सर्दियों में मंकाल के नीचे बैठ के ये सारी चीज़ें खाने का अपना ही मज़ा होता है। इस साइड पे ये नीडो पड़ा हुआ है अयान का, और ये स्लाइसेस बहुत शौक से खाते हैं, तो बच्चों के कुछ स्नैक्स हैं बस। एंड हियर इज़ द आफ्टर। सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद, किचन सारा साफ़ करके, पोछा लगा के, अब जो है ना थोड़ा सा दिल खुश हो रहा है कि चीज़ें अरेंज हो गई। ये देखें, सारे डब्बे, सारे मसाले, सारा कुछ, हर चीज़ अपनी जगह पे। हाँ, ये अंडे भी आए थे, और ये जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं ये मैंने इनमें डाल दी हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं। ये अलमारी के नीचे वाला पोर्शन जो है, इसमें मैं एक्स्ट्रा जो दालें वगैरह बचती हैं डब्बों में डालने के बाद वो मैं रख देती हूँ। दूध रखती हूँ, ये मैगी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं तो बार बार मांगते हैं, इसलिए मैं छुपा के नीचे रख देती हूँ। और ये चावल इधर रखती हूँ। ये कोल्ड ड्रिंक वैसे यूज़ नहीं होता, ये कोई लेके आए थे गिफ्ट, तो ये भी मैंने छुपा के यहाँ रख दी है। मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ कि कम से कम पिएँ वो ये चीज़ें। और जनाब, हर महीने के राशन के साथ ये राइज़ेक का पैकेट ज़रूर आता है, मतलब आप लोग समझ गए होंगे ये सारा कुछ हज़म करने के लिए अब इनकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा हाँ, टमाटर भी आए थे, ये मैं रख देती हूँ फ्रिज में। बच्चों की वजह से लॉक लगा के रखना पड़ता है, फैज़ान सारा दिन जो है ना खेलता रहता है इसमें। टमाटर वैसे पड़े हुए भी थे, ये मैंने धो के उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी सारी आइडियाज़ मिल गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।